पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बीते रात को बिहार में सियासी हलचल देखने को मिली। जी हां, और ये हलचल लालू प्रसाद यादव के आवास पर देखने को मिली है, जहां पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद होते हैं। उनके साथ में राज्यसभा सांसद संजय यादव रहते हैं, साथ ही साथ एमएलसी सुनील सिंह मौजूद रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार बिहार में ऐसा क्या हो गया कि देर रात तक बैठक करनी पड़ गई महागठबंधन को। तो हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ चुनाव प्रचार जो है उसकी शुरुआत हो गई है, बीते दिनों ही जमुई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, जहां पर वो चुनाव प्रचार करते हैं और चिराग पासवान के जीजा के लिए वोट मांगने का काम करते हैं। जिसके बाद देर रात महागठबंधन में बड़ी बैठक होती है, तमाम मुद्दों पर बात होता है और उसके बाद जो है क्या कुछ निकलता है, हम आपको एक एक चीज विस्तार से बताएंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार देर रात तक ये बैठक क्यों चली थी। तो ये बैठक मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के कारण चली थी, जहां पर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी मौजूद होते हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन में आ सकते हैं, सब कुछ तय हो गया है, तमाम मुद्दों पर बात हो गया है। और खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं किसी भी वक्त, जो है पीसी करके इसकी जानकारी दी जा सकती है। लेकिन जो हमारी जानकारी है वो ये बता रही है कि मुकेश सहनी के साथ लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बड़ी बैठक देर रात तक चली। उसके बाद अलग अलग पार्टियों की बैठक हुई, यानी कि मुकेश सहनी अपनी पार्टी का बैठक कर रहे थे, तो वहीं पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ दो बड़े सियासी नेता जो थे वो बैठक कर रहे थे। उनके सलाहकार बैठक कर रहे थे जो राज्यसभा सांसद संजय यादव थे, तो वहीं पर एमएलसी सुनील सिंह, जिनसे तमाम मुद्दों पर बात होता है। उसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मुकेश सहनी को महागठबंधन बिहार में 3 सीट देने के लिए तैयार हो गई है। जी हां, मुकेश सहनी जो है अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो राजद जो है 3 सीट दे सकती है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, तो अब किसकी सीट कटने वाली है और कौन सी पार्टी है जो अपनी सीट देने के लिए तैयार होगी। जिस तरीके से राजद ने अपने पास 26 सीट रखे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस जो है उसे 9 सीट दी गई थी। तो महागठबंधन के और जो घटक दल हैं उनमें 5 सीटों का बंटवारा हुआ था, यानी कि कुल 40 सीट का तो बंटवारा हो गया था। तो मुकेश सहनी को अब 3 सीट कौन सी पार्टी देगी, तो हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी को राजद जो है अपने खाते से 3 सीट देने के लिए तैयार हो गई है। अब ये कौन कौन सी सीट है जो राजद मुकेश सहनी को दे सकती है, तो हम आपको एक एक सीट की जानकारी देंगे कि कौन कौन से सीट है जो राजद जो है मुकेश सहनी यानी कि सन ऑफ मल्लाह को देने के लिए तैयार हो रही है। तो हम आपको एक एक जानकारी देने जा रहे हैं। मोतिहारी, जी हां, वही मोतिहारी जहां पर बड़े संख्या में मल्लाह जो हैं उनकी वोट बैंक देखने को मिलती है, और यही कारण रहा कि मोतिहारी जो है वो मुकेश सहनी की झोली में जा सकती है। अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल होते हैं तब। दूसरा सीट वैशाली, जी हां, चिराग पासवान को यानी कि एनडीए से चिराग पासवान को वैशाली सीट दिया गया है। तो अब वैशाली से महागठबंधन मुकेश सहनी को टिकट दे सकती है, मुकेश सहनी को ये सीट दे रही है। हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी को वैशाली अगर सीट मिलती है तो उनके सामने शर्त भी रखी गई है, यानी कि वैशाली से मुकेश सहनी जो है वो किसी
भुइहार चेहरे को उतारेंगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि वैशाली सीट पर राजपूत और भुइहारों का दबदबा देखने को मिलता है और यही कारण रहा कि चिराग पासवान भी बीते दिनों वहां से वही उम्मीदवार को खड़े करते हैं जो पहले चिराग पासवान को धोखा देकर किसी चाचा के पार्टी में चले गए थे, लेकिन समय रहते ही वापस आ गए थे। और यही कारण रहा कि चिराग पासवान ने फिर से उन पर भरोसा जताया और उन्हें वैशाली से टिकट दिए। लेकिन अब ये सीट जो है महागठबंधन के ओर से मुकेश सहनी को दी जा सकती है। मुकेश सहनी के सामने बड़ी शर्त रखी गई है कि मुकेश सहनी को वहां से भुइहार चेहरा को ही उतारना होगा, क्योंकि वहां पर राजद जो है वो ये चाहती है कि भुइहार चेहरा अगर वहां से उतरता है तो राजपूत वोट और भुइहार वोट जो है वो एनडीए का पाला छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ सके। तीसरी सीट जो है झंझारपुर, जी हां वही झंझारपुर जहां से अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक देखने को मिलता है। ये सीट भी मुकेश सहनी की झोली में जा सकती है। और राजद से जो तमाम मुद्दों पर बात हुआ है, ये 3 सीट है जो मुकेश सहनी को राजद अपने खाते से देने के लिए तैयार हो गई है। जिस तरीके से महागठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी राजद जो है वो अपने पास 26 सीट रखे थे, तो अब मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं, राजद में शामिल होते हैं, तो उन्हें ये 3 सीट दी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी की जो बात थी वो बन चुकी है। देर रात तक बैठक होती है, तमाम मुद्दों पर बात होता है, जिसके बाद मुकेश सहनी हामी भर चुके हैं महागठबंधन में आने के लिए। और ये 3 सीट जिसका हम आपको जानकारी दे रहे थे, ये 3 सीट जो है मुकेश सहनी की पार्टी को दी जा सकती है, जिसके बाद अब पीसी करके इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये खबर जो है हमें अपने सोर्स से मिल रही है कि देर रात तक बैठक हुई है और बैठक में तमाम मुद्दों पर बात होते हुए सब कुछ तय हो गया है। यानी कि मुकेश सहनी जो अब तक किस दल से चुनाव लड़ेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी जो है कहां से तैयारी करके अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, ये पता नहीं चल रहा था। मुकेश सहनी एक तरफ महागठबंधन तरफ भी टकटकी लगाकर देख रहे थे, वहीं पर वो एनडीए के तरफ पहले देख रहे थे कि आखिरकार हमें एनडीए अपने दल में शामिल कर ले, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा था। लेकिन बीते रात बड़ी बैठक होती है जिसमें तमाम मुद्दों पर बात होते हुए मुकेश सहनी को अपने दल में शामिल करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। मुकेश सहनी के लिए अच्छी खबर कि राजद उन्हें 3 सीट देने के लिए तैयार हुई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।